उग्रसेन नाम के राजा थे, न घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। उग्रसेन नाम के राजा हुए, ये भी संतानहीन थे, संतानहीन। उग्रसेन नाम के राजा थे, घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। कैसी लीला नारायण की, सब सुख किसी को न देता है, कई बाप दुखी है बेटा से, कई दुखी बाप से बेटा है। परीक्षित जी, उग्रसेन महाराज के आंगन में पत्नी का नाम था पवर रेखा, लेकिन परीक्षित जी बहुत समय व्यतीत होने के बाद, बहुत समय व्यतीत होने के बाद पवर रेखा के उदर से एक पुत्र पैदा हुआ। क्षमा चाहेंगे। और जब पुत्र पैदा हुआ तो परीक्षित जी ज्योतिषियों ने उसका नाम रखा है कंस। क्या नाम रखा? कंस। और याद रखना सज्जनों, कंस नाम रखा। एक बात मैं आपको और बता देना चाहते हैं परीक्षित जी, कंस जब नाम रखा तो कंस का जैसा नाम है और वैसे ही उसके काम भी बनते चलू गए। यथा नामो तथो गुणा, जैसा कंस का नाम है और वैसे ही उसके काम भी शुरू होते चले गए। और ये सत्य है परीक्षित जी। एक बात मैं आपको और बताऊं, आजकल हमने देखा नाम तो बहुत बढ़िया है लेकिन काम विपरीत है। हाँ, मैंने देखा किसी किसी घर में नाम तो शांति देवी है, पूरी नगरिया में बब्बर काटे फिर रही है। नाव शांति देवी, नाव लज्जावती है, अलीगंज चौराहे पे समोसा खाए लेती है। तो क्षमा चाहेंगे। अभी परीक्षित जी हमारे यहाँ एक लड़का की शादी हो के आई तो वो लड़का को नाम भौपूर है। सो पत्नी गुस्सा आ गई, बोले नाम बदल के आइयो, मौकी और मध्य को समझ गए, अच्छा नाम रख के आओ। तो लड़का चला ज्योतिषियों के पास में गया। ज्योतिषियों ने कहा है तुम्हारा नाम तो हम बदल देंगे लेकिन 3 दिन तुम सुबह खड़े होना और 3 दिन तुम सुबह सुबह जिसका नाम मिल जाए, जो अच्छा व्यक्ति हो उसका नाम रख लेना। लड़का लौटे आओ। एक दिन खड़ो भाऊ परीक्षित जी सवेरे, तो मैंने कहा देखो एक अर्थी जा रही है, अर्थी राम राम सत्य है। तो मैंने पूछी जब बताओ भैया, जब नाम कहा तो बोले अमर सिंह। वाह भाई वाह, नाम अमर सिंह, काय के अमर सिंह है, ये तो मरे गए। बोले जो नाम बिल्कुल बेकार है। दूसरे दिन खड़ो भाऊ, एक भिखारी आ गया, बोले काय रे तेरे नाम का? बोले दयाराम। बोले काय के दयाराम? वो धनपति। बोले नाम धनपति। बोले काय के धनपति हो? तुम भीख मांग रहे हो और नाम धनपति है। तीसरे दिन खड़ा हुआ, सो कसाई गैया को काट रहा है। बोले काय रे तेरे नाम का? बोले दयाराम। बोले नाम दयाराम काट तो गैया। तो भक्के मारे लौटे आओ। पत्नी बोली स्वामी जी क्या हुआ, नाम बदले आए? बोले पगली गई कि नाम बदले। चुप रहो। काय अमर सिंह से मर गए, धनपत मांगे भीख और दयाराम पे गैया काटे, तासे तेरे भौपू है ठीक। परीक्षित जी भौपू बढ़िया है, जब नाम बढ़िया है और गुण विपरीत है तो कंस का जैसा नाम है वैसे ही बगे काम भी उत्पन्न हो गए। बच्चों के साथ में जाता है, किसी की घुमड़ी फाड़ देता है, किसी की भुजा तोड़ देता है। तो उग्रसेन महाराज ने एक दिन कंस को लला पास में बुलाओ,
हाँ, और कंस को बुलाओ और एक बात कही, बेटा कंस कहिए बूढ़े बाप। इधर आओ लाल। क्या बात है? हम तो समझते थे कि तुम पिता के आचरणों का पालन करोगे, लेकिन तुम तो ठीक विपरीत निकल गए। क्या कह रहे हो? कंस किस लिए बुलाया हमें दरबार में? बेटा हाँ डोकर कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज हम ये कहना चाहते हैं कि आप नाजायज औलाद है हमारा, दो गली हो गई, ये आपका नहीं है। राम शंकर की औलाद। ये कंस जो बड़ा अच्छा लड़का था, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति का बना होगा। है पागल हो गो, बाप की बात मानो करो, कैसे बोलो जाते हैं। राम शंकर की औलाद। हम तो राम शंकर की हैं, लेकिन तुम तो अपनी पिताजी की बात मानो है। पिताश्री कंस इन लपूरों को क्यों बीच में बुलवाते हो? हैं? तुम उत्पात करते हो तो ये तो हमारे पक्ष में रहेंगे ना। पच में नहीं, टांगे तोड़ के बोरम भर के घरे भेज दी है इनकी। हम समझ रहे हैं तुमने कल इनकी एक टांग तोड़ दी बीपी की, लेकिन गलत किया तुमने। पिताश्री उसका नंबर भी तुम लगाए हुए हो, वो हंस रहा है। सबका नंबर आएगा, अपना टाइम आएगा। कंस चीखो नहीं। सुनिए, कहिए, मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। राजा की शोभा प्रजा से होती है, प्रजा की शोभा एक राजा से होती है। शेर की शोभा वन से होती है, वन की शोभा एक शेर से होती है। कंस शेर झाड़ियों में उत्पात करेगा तो उसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तुम प्रजा के लोगों में उत्पात करोगे तो तुम्हारा सम्मान चला जाएगा। क्यों? क्या बन? समझ गए ना? शेर बन प्रजा, ये क्या लगा रखा तुमने? कंस शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम किसके लड़का हो। समझाओ इनको, समझाओ। समझ गए हम। इन्हें मालूम नहीं जे रामचरण के लड़का लग रहे मोई, तुम्हारे नहीं। ये तो बिल्कुल पागल हो गया, पिता की बात नहीं मानता। पिताश्री हम समझ गए, समझ गए हम। क्या समझ गए तुम? अरे समझ गए। अरे क्या समझ गए? यही समझ गए कि तुम बूढ़े हो गए हो। तब से हम प्यार बढ़ा रहे हैं, समझ गए हम बूढ़े हो गए। हाँ, तुम्हारी ये किसी को नहीं मालूम हम बूढ़े नहीं हुए। बूढ़े हो गए ना। कोई बात नहीं, तो तुम कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं राम शंकर की औलाद, इन्हें पकड़ो और इन्हें जेल में डालो। जी राजकुमार। आ गए लाइन में। इन्हें उठा। कंस ने 2-4 साथियों को बुलवा करके अपने पिता को जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा कंस बन गया। चल्ला दो, खड़े हो जाओ तुम सब लोग। कहिए मंत्री, देख लिया तुमने? देख लिया, देख लिया। हमने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। बूढ़े हो गए थे, अरे बना किसी काम धंधे के तो है नहीं। पूरे दिन खास रात कऊ काम करे, दिखाए वो बंद हुई हो, चश्मा चढ़ी है, कऊ काम के नहीं। अब तुम बताओ, नया युवराज मथुरा का राजा बन गया।